गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात करने वाली हूँ दिवाली के बाद जिन लोगों ने पूजा पाठ करी है कैसे पता चलेगा कि वो पूजा स्वीकार हुई है या नहीं। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि आपने पूजा पाठ करी। पूजा पाठ हर कोई कर रहा है। साधना की बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने साधना करी है और 12 बजे के बाद करी है, रात के 12 बजे के बाद करी है, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी जो पूजा पाठ थी वो सही हुई है या नहीं हुई है, या देवी देवता ने स्वीकार करी है या नहीं करी है, भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है, हमारी नेगेटिविटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, कैसे पता चलेगा? कुछ संकेत आपका शरीर देना शुरू करता है, कुछ संकेत ब्रह्मांड की ऊर्जा के द्वारा भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। मुझे जो डे 1 से मिलने शुरू हुए, मतलब दिवाली के जस्ट अगले दिन से, वो चीज़ों पे मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कल ही बताने वाली थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि एक दिन और रुकते हैं और एक दिन और इसको फील करते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसे संकेत मिल जाएंगे कि आपकी जो पूजा पाठ है वो स्वीकार हो चुकी है, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है, इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो चुका है, जो नेगेटिविटी है वो कम हो चुकी है। पहले मैं नेगेटिव वाले लोगों का बता देती हूँ, जिन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र होते रहता है और हर तीज त्यौहार में उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है। मैं उन लोगों की बात बता देती हूँ। देखो, जिन लोगों की तबीयत हमेशा ख़राब होती रहती है, वो बेचारा घर में एक अकेला व्यक्ति होता है, कोई उसको समझने वाला नहीं होता। सब अपने डेकोरेशन में बिज़ी रहते हैं, सब अपने साज सजावट में बिज़ी रहते हैं। उसको बोल देते हैं तो दवा खा ले, सब ठीक है। ऐसा कोई तेरे पर तंत्र मंत्र नहीं हो रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति दिवाली की रात्रि को या होली की रात्रि को या होली में रात्रि, होली में पूर्णिमा में, जो भी ये समय मैं बताती हूँ, उस समय पे अगर वो अपनी साधनाएं कर लेता है, ऐसे में उसका जो ऑरा है वो मजबूत हो जाता है और नेगेटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसको ऐसा महसूस होगा कि जो उसके कंधों में और उसके पैरों में दिक्कत रहती थी वो हट गई है। उसके सर में जो एक डिप्रेशन सा माहौल बना रहता था वो कम हो गया है। मन लगने लग जाएगा, पाठ पूजा में मन लगेगा, खाना पीना अच्छा लगने लग जाएगा, नींद में थोड़ा सुधार आने लग जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप एक ही साधना करके पूरी ज़िंदगी भर आप आराम कर सकते हो। ऐसा होता तो आज के समय पे साधु संत क्या कर रहे हैं? क्यों इतने लोग तपस्या कर रहे हैं? क्यों अघोरी बन रहे हैं? क्यों, मतलब बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपसे तप करवाना चाह रही हैं ताकि आप मोक्ष प्राप्त कर लो। तो आप वो रास्ते को चुनिए और आपको करना चाहिए वो सी चीज़ें, नहीं तो आप तब तक परेशान ही रहते हो। फिर एंड में आप दरवाज़ा खटखटाते हो भगवान का और तब जाके आपको जीवन मिलता है नया। तो इससे अच्छा यही है कि आप दुनिया को ये बोलने मत जाइए कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है या मेरे ऊपर शक्तियाँ हैं। आप अपनी पाठ पूजा करिए। वो देवी को दिखाना होगा ना, वो ब्रह्मांड को दिखाएंगे कि आप कौन हो, क्या हो। आप किसी को जवाब देने मत जाओ, ठीक है? जिससे नहीं जम रहा है उससे दूरी बनाकर चलो। तो जो इंसानों के ऊपर तंत्र मंत्र होता था उनकी तबीयत में सुधार आने लग जाएगा, ठीक है? उनको अच्छा लगने लगेगा, पाठ पूजा करने का दिल करेगा, उनकी तबीयत बहुत अच्छी रहने लगेगी। और उनको जब खाना देख के उल्टी आती थी या खाना देख के मन नहीं करता था खाना खाने का, वो खाना खाने लग जाएंगे थोड़ा धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ों में सुधार आएगा। सपने थोड़े बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, या फिर ब्लैंक रहेगा वो इंसान या नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये होता है नेगेटिविटी से उभरने वाले इंसान के संकेत, अगर उन्होंने दिवाली पे करी होगी पाठ पूजा। दूसरी चीज़, अगर आप एक साधक हो, आपके ऊपर सवारी आती है लेकिन आपके चक्र बंद होते हैं, आपको दिव्य दृष्टि से नहीं दिखता है, और आपने दिवाली के दिन जाप और साधना करी थी 12 बजे के बाद, ऐसा नहीं कि 1 घंटा करी 2 घंटा करी, अगर आपने 12 से 5 बजे तक सोना नहीं था रात को, 12 से 5 बजे तक जिन लोगों ने जगा है, जिन लोगों ने नींद नहीं ली है, जो लोग जग कर उन्होंने पाठ पूजा करी है, माता रानी की साधना करी है, पूजा पाठ करी है, उन्हीं को ये संकेत मिलेंगे। पहली बात, पूरी रात भर नींद नहीं आई होगी, ठीक है? दूसरे दिन भी नींद नहीं आई होगी, नींद पूरी गायब हो चुकी थी। दिवाली की रात्रि से लेकर नींद नहीं आई है। मैं इनफैक्ट आज थोड़ा सा मैंने सोने की कोशिश करी है, नींद बिल्कुल नहीं आई है। इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको बंद आंखों से दिखता था, खुली आंखों से दिखने लगेगा। थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, 2 घंटे पहले पता चल जाएगा या 1 दिन पहले पता चल जाएगा कि मेरा बेटा यहाँ जाने वाला है, उसको यहाँ तकलीफ़ होने वाली है, उसको पता चल जाएगा आपको, ठीक है? आपको अगर ऐसा लगता था कि चक्र मेरे बंद रहते हैं, चक्र नहीं खुलते, तो आपको चक्रों में अभी इस समय दर्द महसूस होगा, और इनफैक्ट रात्रि को भी होगा। अभी भी रात जागृत है, ऐसा नहीं रात ख़त्म हो चुकी है दिवाली की रात में अभी भी वो शक्ति बची हुई है। तो कोई करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, अभी भी समय है।
तो अभी भी आपको रात्रि के समय पे थोड़ा सा चक्रों में दर्द या सेंसेशन या मूवमेंट महसूस होगी, स्पेशली आपको हार्ट चक्र के आसपास होगी। आप इमोशनल फील करोगे, आपको रोना आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना बेकार हूँ, या मेरे साथ लोगों ने ऐसा ऐसा क्यों कर दिया। सब सारी ये जितने भी हार्ट चक्र से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, सारे ऊपर आने लगेंगे। तो समझ जाइएगा चक्र का इशू चल रहा है, चक्र खुल रहा है। ठीक है। जिन लोगों को सवारी नहीं आती थी, मतलब सवारी आना चाहती थी, आती नहीं थी, खुल नहीं पाती थी, तो उनकी खुल गई होगी, या उनको थोड़े बहुत झटके लगने, वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई होगी, या थोड़ा बहुत उनको समझ में आने लग गया होगा कि हाँ कोई चीज़ हमारे ऊपर आकर बोलना चाह रही है। तो ये चीज़ें हाँ दिवाली की रात्रि से शुरू हो जाएंगी, अगले दिन से। और जिन्होंने गुरु विद्या के साथ शुरू करा होगा उनको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जिन्होंने गुरु विद्या के साथ नहीं किया होगा, थोड़ा मिसिंग कर दिया होगा, जाहिर सी बात है, उनको थोड़ा लेट रिजल्ट मिल सकता है। इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, दिव्य दृष्टि से दिखना शुरू हो जाएगा अच्छे से, और सपने में भी आपको गाइडेंस मिलेगी। सपने में भी आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत अच्छे से दिखने लगेगा, और आपको रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी कि जैसे मान लो आपके पापा मम्मी दूर रहते हैं, जाहिर सी बात है, शादी हो जाती है तो लड़की दूर, माँ बाप दूर, माँ बाप के साथ क्या हो रहा है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। माँ बाप के पास जाके एस्ट्रल ट्रैवल करके आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आ सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बताई नहीं जा सकती हैं, बट जितना मुझे बोलना चाहिए मैं उतना ही बोल रही हूँ। आपको नींद बहुत कम आएगी, आपका शरीर बिल्कुल नहीं थकेगा। जैसे एक साधारण इंसान को जगाते तो उसके कंधे भारी हो जाते हैं, सर भारी हो जाता है, नींद आती रहती है, वीकनेस लगती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा एक साधक के साथ, अगर उन्होंने दिवाली की रात को पूजा पाठ करी है। दिवाली की रात को पूजा पाठ करने से मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोगों के ऊपर से शक्ति, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, या नेगेटिव पावर्स कम होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई देगा अपने शरीर के ऊपर। आपको संकेत में ये भी दिखाई देगा, जैसे आप रंगोली बना रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा कि ओम का चिन्ह बन रहा है। बना नहीं है, ना ही आपने बनाया, ना किसी और ने बनाया, बस कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस आपको दिखाई देगा कि ओम बन रहा है, स्वास्तिक बन रहा है, माता रानी का नाम बन रहा है, या माता रानी का कोई अस्त्र शस्त्र बन रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ रंगोली का। हो सकता है आप जब माता रानी को जब उनकी अभिषेक कर रहे हों दिवाली की रात्रि को, लक्ष्मी जी का, आपको उसमें भी दिख सकता है, या आपको कभी किसी से बात करते हुए आपको ऐसा इमेजिन हो सकता है कि मेरे सामने मेरे स्वास्तिक आ रहा है, ओम आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिवाली इस समय की जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा में आई थी, और ये बहुत ही एक्टिव थी। रात तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। कोई भी सिद्धि, कोई भी चीज़ आप बहुत कम समय में सिद्ध कर सकते थे दिवाली की रात्रि को। तो इसीलिए रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखने को मिले हैं। एक चीज़ और मिला है, जो महिला सवारी के साथ चल रही है, या जो महिला शक्तियों के साथ चल रही है, या जो माँ के अंश जितने भी बैठे हैं आज इस समय, उन लोगों का अगर पीरियड्स आने का समय था, दिवाली का समय था उनका पीरियड्स का, अगर उन्होंने प्रेयर कर दिया कि माँ अब नहीं, इस समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे को पाठ और पूजा करनी है, मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हालांकि दूसरा वे होता है, जो अशुद्ध हो जाते हैं, जिनके ऊपर शक्तियाँ होती हैं, उनको उनके गुरु बता देते हैं कि आप फिर भी साधना कर सकते हो। उनका तरीका अलग होता है, थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग साधना, लेकिन वो गुरु बता देते हैं कैसे क्या करना होता है। अगर नहीं पता है तो अगर आपने प्रेयर कर दी कि मुझे नहीं चाहिए पीरियड्स, कहीं ना कहीं हमारा मन डिस्टर्ब तो हो ही जाता है पीरियड्स में। उनके पीरियड्स डिले हुए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद पीरियड्स आए हैं। मतलब आप सोचो इससे बड़ा चमत्कार और क्या मिल सकता है। आपको पता चल गया था कि दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन पहले आपको पीरियड्स हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसी ही प्रार्थना कर दी माँ से, या जैसी माँ को बोल दिया कि माँ प्लीज़ 2 दिन नहीं, आप देखोगे सच में 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया। तो ये भी बहुत बड़ा अनुभव है, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये आजमाया हुआ चमत्कार है। मैं जो भी चीज़ आजमाती हूँ, जो अनुभव होते हैं वही बताती हूँ यहाँ पे आके, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। माँ के दर्शन होंगे, माँ के मंदिरों के दर्शन होंगे। आप अपने आप को रोते हुए भी देख सकते हो सपने के अंदर। आप ये भी देख सकते हो आप कोई बहुत बड़ी जगह पे पहुँच गए हो, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित है, देवी की मूर्ति स्थापित है, बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है, और आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। यही चीज़ देखते हो, हाथ जोड़कर बोलते हो अब बस करो, अब हमें अपने पास बुला लो, अब हमें कितना यहाँ पे आप इस कलयुग में हमें कितना और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्यों हमें यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब एक तरीके से आपको ये एक जड़ समझ में आ गई होगी दिवाली की रात्रि के बाद, कि हम को यहाँ पे भेजा गया है ये काम करने के लिए। हमारा जन्म नहीं होना था यहाँ पे,
हमको अपना बोलते ना एक पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए नेगेटिव ऊर्जाओं से, जैसे नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा हायर सीमा पे बढ़ जाएंगी तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जैसे इंसानों को यहाँ पे भेजा गया, क्योंकि देवी देवता स्वयं तो नहीं उतर सकते, छोटी छोटी बात पे वो तो नहीं अवतार लेकर आ सकते। अवतार वो लेंगे कब, जब सब डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार हो जाएगा, जब कोई काम नहीं आएगा, जब कुछ नहीं चल पाएगा, तब वो अवतार लेते हैं। लेकिन एक पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए हम जैसे लोगों को यहाँ पे हमारी आत्मा को इंसान के शरीर में डाल के भेजा गया है। तो सोचो ना कि मतलब क्या बोलूँ, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई इस बार दिवाली पे कि हमारा जन्म नहीं होना था, इसीलिए उन लोगों ने माँ का अंश बनाकर हमें एक शरीर प्रदान करा कि हम जो लोग परेशान हैं उसकी मदद कर सकें। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं हमें कोर्स बता दीजिए कैसे करना। मैं उनको चिल्लाती हूँ, मैं बोला देवी को पाने का कोई कोर्स नहीं होता, पहले तो बात करना सीखो। देवी को पाने का कोर्स नहीं होता। देवी को पाना है, शक्तियों को पाना है तो दिल से पाओ। आज के लोग 2-4 मंत्र सिद्ध करके दरबार लगा रहे हैं और फिर आप उनके पास जा रहे हो, उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो ये उन्होंने कोर्स करा है। कोर्स करने वालों का यही हालत होता है, उनको एक हद तक चीज़ें समझ में आती है और एक समय के बाद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सब ब्लैंक हो जाता है, दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है, दरबार बंद हो जाते हैं। तो ये कोर्स नहीं है, इसको दिल से सीखा जाता है, दिमाग से सीखा जाता है, प्रार्थना से सीखा जाता है, सौम्य स्वभाव से सीखा जाता है। प्रैक्टिस लगती है, तपस्या लगती है। दिवाली की रात को जिन लोगों ने साधना करी होगी वो मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि सच में ये चीज़ कोई कोर्स नहीं है, ये चीज़ को सीखना पड़ता है, ये चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, तपस्या लगती है, आपका इंट्यूशन पावर लगता है, आपको हायर अथॉरिटी से यानी आपके हायर एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है, जो ब्रह्मांड की शक्ति हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, जिन लोगों ने साधना करी होगी दिवाली के बाद उनको ऐसा लगा होगा कि ब्रह्मांड की ना जाने कितनी ज़्यादा संख्या में एनर्जीज आई हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दिवाली की रात्रि को। ये बात सच है कि दिवाली की रात्रि को प्रोटेक्शन हायर लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे थी। मेरा जो खुद का अनुभव रहा है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा फील हुआ होगा, या जिनके पास गुरु विद्याएं होंगी, या जिनके पास शक्तियाँ होंगी, सवारियाँ होंगी, उनको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि उनके पास दिवाली की रात्रि को, जो कि दिवाली की रात्रि कितनी ज़्यादा नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन इस दिवाली को मुझे कुछ नेगेटिविटी फील नहीं हुई। इस दिवाली को पावर, एक हायर पावर फील हुई है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितना हो सकता है वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो अभी इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।